ऑलराइट, तो आ गई हूँ मैं वापस नेक्स्ट पार्ट के साथ। नाइट में जब वो दोनों सो जाता है, वीर अपने फेस को दूसरी ओर घुमा लेता है और उसे बहुत अजीब लगता है जब कैल्विन के साथ वो बेड शेयर करता है। अब उन दोनों के बीच पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा और वो अच्छे से जानता है कि कैल्विन को भी उससे प्यार नहीं है, तो फिर उसे यहाँ पर लॉक करके रखने का क्या फ़ायदा है। वो बस ये सब कुछ सोच ही रहा था। अचानक कैल्विन उसे अपनी ओर घुमा लेता है और उसके टॉप पर आता है। वियर इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि उसका फ्रेंड लवित कब आकर उसे यहाँ से लेकर जाएगा। कैल्विन जब नोटिस करता है कि वियर को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एक गहरी सांस लेकर दूसरे साइड पर सो जाता है। वियर को नींद नहीं आ रहा था। मिडनाइट पर कैल्विन उठकर बाहर चला गया था। कुछ टाइम बाद जब वो वापस आता है, वियर सो जाने की एक्टिंग करता है, तो कैल्विन धीरे धीरे उसके पास आता है और उसकी फेस को देखने लगता है। फिर अपनी जगह पर जाकर वो सो जाता है। वियर भी धीरे धीरे उसकी ओर टर्न होता है और उसके फेस को देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि वो यहाँ से जाना क्यों चाहता है, जबकि इतने दिनों से जो उसका ड्रीम था कि किंग ग्रुप कैल्विन को मिल जाए और वो दोनों हमेशा साथ में रहे, तो आज वही तो हुआ है। तो फिर वो उसे छोड़कर जाना क्यों चाहता है, या फिर उसे ऐसा लग रहा है कि उसका हैप्पीनेस बाहर है। अगर वो यहाँ रहेगा तो कैल्विन के कंट्रोल में रहेगा, वो अपनी लाइफ खुद से स्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि कैल्विन उसका बहुत ध्यान रखता है, उससे थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट भी करता है और अब तो उसने उसे फ्रीडम भी दिया है। वो जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है। एक टाइम ऐसा था जब वियर उसे बहुत पसंद करता था और शायद यही रीज़न है कि आज कभी कभी जब कैल्विन बहुत प्यार से उसके सामने आता है, वियर का दिल वीक पड़ जाता है। ये सब कुछ सोचते हुए अनजाने में ही वो कैल्विन के लिप पर किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका नींद टूटता है, वो नोटिस करता है कि कैल्विन उसकी ओर ही देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैप्पीनेस था। वियर को थोड़ा डर लगता है ये सोचकर लास्ट नाइट उसने जो उसे किस किया था, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। अगर पता चल गया तो कैल्विन के पास एक और पॉइंट होगा वियर को अपनी कंट्रोल में रखने का। क्या बात है, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? वियर उसे कहता है। नींद से जागने के बाद आपकी चेहरा मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, इससे बड़ी हैप्पीनेस और क्या ही हो सकता है, वियर कहता है। और अगर एक दिन ऐसा हुआ नींद से जागने के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं रहा तो? कैल्विन के चेहरे पर जो स्माइल था वो अचानक गायब हो जाता है। आपका मतलब? एनीवेज मुझे अभी लेट हो रहा है और हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जाने से पहले वो एक और बात कहता है। वीपीजी ग्रुप से वाइस प्रेसिडेंट को मैं हटा दूंगा। फियर सरप्राइज हो जाता है। क्या? पर किस लिए? वो हमारी कंपनी के सबसे ओल्ड एम्प्लॉय है, तुम उन्हें ऐसे ही निकाल नहीं सकते। कैल्विन कहता है, मेरा जो मर्जी है मैं वो कर सकता हूँ। वो पर्सन वीपीजी ग्रुप के लिए परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते। फिर वो वियर के फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। वियर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। डोर ओपन करके वो बाहर आता है। चाओ बाहर ही खड़ा हुआ था। सुनो, मैं लंच करने के लिए रेस्टोरेंट पर जाना चाहता हूँ। तो चाओ कहता है कि हाँ, आपके लिए कार रेडी है। तो दूसरे सीन पर चाओ उसे लेकर एक रेस्टोरेंट पर पहुँच जाता है। चेयर पर बैठ के वियर विंडो के बाहर देखने लगता है। उस घर में उसका दम घुट रहा था। ये सोचकर उसे थोड़ा रिलीफ फील होता है कि एटलीस्ट कैल्विन ने उसे कहीं जाने के लिए मना नहीं किया था। वो जल्दी से अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है और बैठकर सोचने लगता है कि जब वो यहाँ से भाग जाएगा वो अपने न्यू लाइफ को कैसे स्टार्ट करेगा। लेकिन उसके चले जाने के बाद उसके मॉम डैड का क्या होगा और कैल्विन का क्या होगा? क्या कैल्विन उसे फिर से ढूंढ लेगा या फिर उसे बस जाने देगा? कुछ टाइम बाद चाओ आकर उसे कुछ
डॉक्यूमेंट्स देता है वो उसी के ग्रुप का है। उसे तो बस उस पर सिग्नेचर करना है और सारा काम कैल्विन ही कंट्रोल करता है। तो वो बिना उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर उन पर सिग्नेचर कर देता है। लेकिन 2-3 पेजेस पर सिग्नेचर करने के बाद वो नोटिस करता है कि एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जहाँ पर वीपीजी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट को कंपनी से निकाल देने के लिए एक लेटर है। वेयर को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर वो चाओ की ओर देखकर कहता है, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। चाओ उसे कहता है कि आपको यहाँ पर साइन करना ही होगा, ये मिस्टर कैल्विन का ऑर्डर है। वेयर स्माइल करता है, अगर तुम्हें इतना ही जल्दी है क्यों ना तुम मेरे सिग्नेचर को नकल करके यहाँ साइन कर दो, तब तो ना ही किंग ग्रुप और ना ही वीपीजी ग्रुप तुम पर ब्लेम करेगा, राइट। चाओ रेस्पेक्टफुली उसे कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन सिग्नेचर तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपको मिस्टर कैल्विन को फेस करना पड़ेगा। वियर कुछ नहीं कहता है। वो ड्रिंक के ग्लास उठाकर उसे एकदम से पी लेता है और ग्लास को अपनी हैंड में ही तोड़ देता है, जिस वजह से उसके हैंड पर कांच के टुकड़े चुभ जाता है। अब तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर नहीं कर सकता, मेरे हैंड पर बहुत पेन हो रहा है। चाओ ये देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से उसे लेकर बाहर आता है और कार में बिठाकर कार को सीधा मैंशन की तरफ लेकर जाता है। पीछे बैक सीट पर बैठ के वियर मन ही मन स्माइल कर रहा था। आज पहली बार उसने खुद को ही हर्ट करके खुद पर ही बहुत प्राउड फील कर रहा था। अगर खुद को हर्ट करके कुछ बुरा होने से मैं रोक सकता हूँ तो ये काम मैं बार बार करूँगा। और ये कहते ही वो स्माइल करने लगता है। उसे थोड़ा पेन तो हो रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी होता है इस बात को सोच कर कि उसे तकलीफ़ में देखकर कैल्विन को कैसा लगेगा। उधर वियर की हालत के बारे में जब कैल्विन को पता चलता है, वो अपना मीटिंग छोड़कर भागते हुए मेंशन पर वापस आता है। तब तक वियर के हाथों में बैंडेज लगा हुआ था। सिर्फ एक एम्प्लॉय की वजह से आपने खुद को हर्ट किया? वियर कहता है, वो मेरे लिए बस एक एम्प्लॉय नहीं है, मेरी कंपनी के ग्रोथ के पीछे उन्हीं का हाथ है, मैं उन्हें अंकल कहता हूँ। कैल्विन कहता है, ओ कम ऑन, वो बूढ़ा हो चुका है, उनके आइडियाज़ अब काम नहीं करेगा और इसीलिए मैं उन्हें कंपनी से निकाल देना चाहता हूँ। वैसे भी वीपीजी ग्रुप मेरा ड्रीम था और वो मेरा स्ट्रगल भी है। वियर कहता है, कैल्विन तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? सिर्फ खुद के फ़ायदों के लिए तुम उन सारे एम्प्लॉयज़ को हटा दोगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वीपीजी ग्रुप के नाम कर दिया। तुम ऐसे नहीं कर सकते। कैल्विन उसे कहता है, ओके फाइन, मैं आपके उस अंकल को डबल नहीं, मैं उन्हें 3 गुना पेंशन दूंगा, तब तो ठीक है ना? वे कहता है, आई कांट बिलीव दिस, तुम अंधे हो चुके हो, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे हमारे सारे घाव को नहीं भर सकता है। कैल्विन उसके हैंड को छोड़कर खड़ा होता है, तो फिर तुम मुझे बताओ मैं अपने घाव को कैसे ठीक करूं? अगर मैं इस नफ़रत से खुद को बचा सकता ना तो मैं दिन रात इसे फेस नहीं करता। वियर भी चीखते हुए कहता है, अगर तुम अपने आप को नहीं बचा सकते तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? और ये कहते ही वो धीरे धीरे रोने लगता है। उसे रोते हुए देखकर कैल्विन कहता है, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो यही सही, मैं वाइस प्रेसिडेंट को कंपनी से नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं आपको वार्न कर देता हूँ, उनके वजह से ये कंपनी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर वो वियर को हक कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके घाव को ठीक करूं, तो फिर आपको भी तो मुझे मौका देना चाहिए ना? वियर कहता है, बस तुम और कुछ मत कहो, मुझे सिर्फ रेस्ट करना है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और तब उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। हाँ राइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो सून, टाटा।